सनातन धर्म में कैसा डेंगू मलेरिया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ऐसे ही एक बयान निकल के सामने आ रहा है दोस्तों तमिलनाडु से कि एक मुख्यमंत्री का बेटा जो क्रिश्चियन होकर सनातनी धर्म को डेंगू और मलेरिया बता रहा है और उसको ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है और किसी मंच में आकर इस तरीके का बयान पेश कर रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். तो दोस्तों एक तरफ कांग्रेस कहता है कि हम सनातनियों का पूजा करते हैं, यानी सनातनियों को हम प्यार देते हैं, सनातनियों को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कोशिश करते थे। वही कांग्रेस का एक प्रवक्ता आकर बोल रहा है कि सनातनी धर्म एक डेंगू मलेरिया का तरह है, उसको मिटा देना चाहिए। साथियों, भारत का जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो कि उसका नाम रखा है इंडियन अलायंस, और उसमें से बहुत नेता मंत्री हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई भी है, लेकिन उसी में से कि सनातनी धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसको ख़त्म करना चाहिए, डेंगू मलेरिया का तरह फैल रहा है और ये डेंगू मलेरिया का तरह लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाता है, इस तरीके से बोला है और हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार का बयान वो भी एक मुख्यमंत्री का बेटा एक मंच में खुलेआम दे रहा है। वो जानता है कि इस प्रकार का बयान हम देंगे हिंदू कुछ नहीं कर सकता है, हिंदू सिर्फ चुप से बैठकर देख सकता है, हिंदू कुछ नहीं कर सकता है, यही जानता है। और आप लोगों को भी बता रहे कि हाँ, इस प्रकार का बयान आ रहा था, इस प्रकार का बयान का आप विरोध कीजिए। अब जिन जिन भाई हो इस वीडियो को देखकर चला जाते हैं ना, तो आप लोग चला जाइए, आपसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन भाई हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातनियों के लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहता है, इसमें उन भाइयों के लिए हमारे देश का संस्कृति बचा हुआ है, हमारे भारत का सनातनी धर्म बचा हुआ है, उसको हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। और रही बात मुख्यमंत्री का बेटा जिस तरीके से बयान पेश कर रहा था ना कि सनातनियों को मिटा दोगे, इस प्रकार का वीडियो कई हज़ारों वीडियो देखते हैं कि हिंदुओं को मिटाने का कोशिश करता है, सनातनी धर्म को मिटाने का कोशिश करता है। तो तुम लोगों को बता रहे हैं, सुनिए कि हिंदू धर्म को मिटाने का कोशिश कर रहे हो ना। सनातनी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका अंत नहीं है, जिसका शुरू नहीं है। तो आप बाकी आप समझ गए होंगे। और एक बात बता देते हैं कि सनातन धर्म में भगवान कण कण में बसता है। सूर्य को पूजा करते हैं, गंगा को पूजा करते हैं, पानियों को पूजा करते हैं, आग को पूजा करते हैं, हवाओं का पूजा करते हैं। तो सबसे पहले अगर सनातनियों को तुम लोग मिटाना चाहते हो तो एक बात आप लोगों के लिए है कि अगर सनातनियों को मिटाना है तो सबसे पहले सूर्य को मिटाना, पानियों को मिटाना, आग को मिटाना, उसके बाद अब सनातनियों को मिटाने का कोशिश करना। और दोस्तों, और एक बात बता देते हैं कि उसी इंडियन अलायंस में से एक मुख्यमंत्री जो कि हमारे पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी, वो किसी मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर चादर चढ़ा सकता है, किसी मस्जिद में जाकर मौलाना के साथ नमाज पढ़ सकता है माथे पर कपड़ा देकर, लेकिन उसको माथे पर टीका लगाने से बहुत दिक्कत होता है। इसी तरीके से एक वीडियो जो कि बहुत वायरल हो रहा था, किसी मीटिंग में वो जा रहा था, उस जगह पर
और एक महिला ने उसको जब सिंदूर का टीका लगाने का कोशिश किया तो वो पीछे मतलब कि मना कर दिया उस महिला को टीका लगाने से। तो सोचिए हिंदू धर्म से उसे कितना नफरत है। कुछ दिन पहले बाबा भोलेनाथ का पूजा करने के लिए गया था, जल चढ़ाने के लिए। शिवलिंग में जिस तरीके से उन्होंने माला फेंक रहा था दूर से चला के, और पानी जिस तरीके से डाल रहा था उसमें से ही पता चल रहा है कि हाँ, ममता बनर्जी को शिव जी से और कृष्ण जी से और राम जी से कितना जलन होता है। वो हिंदू धर्म को इस तरीके से उन्होंने पूजा करके सिर्फ हिंदू धर्म से उन्होंने आस्था ही नहीं जुड़ा कर रखा है, उन्होंने हिंदू धर्म को यानी सनातनी धर्म को वो अपमान किया है। उसी पार्टी में से दिखाई देता है कि एक सदस्य यानी मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का बेटा से लेकर तो मुख्यमंत्री का चपरासी से लेकर सांसद विधायक से लेकर सिर्फ सनातनी धर्म को ही टारगेट करता है। और एक तरफ देखेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी कि किस तरीके से हमारे सनातनियों का सम्मान करता है, सनातनी धर्म को प्रचार प्रसार करने का कोशिश करता है, सनातनियों का रिस्पेक्ट करता है, सनातनियों को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कोशिश करता है। और दूसरी तरफ दिखाई देता है कि इंडिया अलायंस, जिसका मतलब होता है बांटो और चाटो और भ्रष्टाचारी करो, अपने लिए काला धन जमा लो और धर्मों से खिलवाड़ करो। इसका मतलब यही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, देश को विश्वगुरु नहीं बनाना चाहता है, देश को सिर्फ तोड़ना जानता है, देश का एकता अखंडता को वो तोड़ना जानता है, ठेस पहुंचाना जानता है। तो दोस्तों हम ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे थे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक साफ साफ बता देते हैं कि हम सनातनियों का जो रिस्पेक्ट करेगा, कोई भी पॉलिटिकल हो या कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, जो सनातनियों का रिस्पेक्ट करेगा, जो सनातनी धर्म को आगे बढ़ाएगा, भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाएगा, भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करेगा, उसका साथ हम देंगे और देते रहेंगे और आते दिनों में देते जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देते हैं, याद रखना, अपने धर्म से आगे देश को रखना, देश से आगे अपने संस्कृति को रखना। 85 क्रिश्चियन देश है, 57 मुस्लिम देश है, हिंदू देश एक भी नहीं रहा। नेपाल था, वो भी हाथ से निकल गया। तो दोस्तों फैसला आप लोग करना कि आपका पसंदीदा नेता 10 से 20 साल बाद आपका बाल बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। जिस तरीके से मणिपुर में किसी आम जनता को कोई नेता मंत्री सांसद विधायक बचाने के लिए नहीं गया, जिस तरीके से कश्मीर में किसी नेता मंत्री किसी हिंदू पंडितों को बचाने के लिए नहीं गया। तो अपने माइंड में रखना, और नेता मंत्री चुनना चाहते हैं तो वो भी अपने हिसाब से चुनना, लेकिन सोच समझ के। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन और एक बात बता कर जाते हैं कि हम जो ये तिलक लगाते हैं कंधे पर, जो भगवा गमछा लेते हैं, हम किसी विदेशी कल्चर को नहीं पसंद करते हैं, हम भारतीय कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारे संस्कृति को फॉलो करते हैं, हमारे सनातनी धर्म के लिए हम जीते मरते हैं, हम एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, अपने देश के लिए जीते मरते हैं। हम रास्ते पर जितने भी बड़ा आंधी तूफान आ जाए, कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपने धर्म के लिए, अपने आप के लिए और अपने सनातन के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए।